बच्चों, तो आज पढ़ेंगे हम लोग जहानाबाद जिला के बारे में। तो जो भी जहानाबाद से बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि जहानाबाद का मुख्यालय क्या है। तो जहानाबाद का मुख्यालय जहानाबाद ही है। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1986 को, यानी कि 1 अगस्त 1986 का इसका गठन करा गया था। क्लियर है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 1569 वर्ग किलोमीटर, लगभग मान के चल सकते हैं 1500 वर्ग किलोमीटर, है कि नहीं। जनसंख्या की बात करते हैं, काफ़ी कम जनसंख्या है यहाँ का, 11,25,313 ओनली, मान के चल सकते हो 11.5 लाख, 11.5 लाख यहाँ का क्या है पॉपुलेशन कुल है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1209 है, यानी कि ये हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 1209 लोग रह रहे हैं। कुल साक्षरता की बात करते हैं तो 66.80%, यानी कि लगभग 67% लोग यहाँ शिक्षित हैं, बाकी लोग क्या अशिक्षित हैं, ओनली 67%, और इम्प्रूव होना चाहिए, है कि नहीं। पुरुष साक्षरता देखते हैं तो 77.66 सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी तक का है। 77%, यानी कि लगभग 78% यहाँ के पुरुष साक्षर हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरुषों में साक्षरता है। 77.66, यानी कि 78% यहाँ के पुरुष साक्षर हैं, बहुत अच्छा है। अगर किसी जिला का साक्षरता 70+ है, पुरुषों या महिलाओं जिसका भी, तो समझो कि बेहतरीन है। तो 77.68 है, पुरुष लोग काफ़ी ज़्यादा साक्षर है वहाँ के जहानाबाद के। महिला साक्षरता देखते हैं तो 55.01%, ओनली 55% महिलाएं शिक्षित हैं जहानाबाद में, ये इंप्रूव होना चाहिए। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात कम है, 922 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? 922, यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है? कम है, ये इंप्रूव होना चाहिए। 922 नहीं बल्कि 1000+ होना चाहिए, है कि नहीं। तो 922 यहाँ का लिंगानुपात। अनुमंडल की बात करते हैं तो अनुमंडल सिर्फ एक है, जहानाबाद। प्रखंड की बात करते हैं तो कुल प्रखंड 7 हैं जहानाबाद के अंदर। कौन कौन से प्रखंड है ध्यान देना है, आप किस प्रखंड में आते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो जहानाबाद के 7 प्रखंड का नाम बता रहा हूँ, जहानाबाद, मखदुमपुर, काको, घोसी, रतनी फरीदपुर, रतनी फरीदपुर एक साथ है, मोदनगंज और हुलासगंज। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जहानाबाद, मखदुमपुर, काको, घोसी, रतनी फरीदपुर, मोदनगंज और हुलासगंज, ठीक है। ये आपके 7 प्रखंड हो गए। स्टडी कोड की बात करते हैं तो 06114 यहाँ क्या है? स्टडी कोड है यहाँ का। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सिर्फ एक है, जहानाबाद, और विधानसभा क्षेत्र सिर्फ यहाँ पे 3 है। कौन कौन? जहानाबाद, मुखदुमपुर और घोसी। जहानाबाद, मुखदुमपुर और घोसी, यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्लियर है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं तो यहाँ बृजनंदन शर्मा, बृजनंदन शर्मा जो है ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जो कि क्या है? जहानाबाद जिला से ही है, बृजनंदन शर्मा। क्लियर है। प्रमुख मेला की बात करते हैं तो बड़ावड़ पहाड़ पर क्या है? सावन में मेला लगता है। बड़ावड़ पहाड़ एक गया और जहानाबाद जिला के बीच में ही आता है, तो बड़ावड़ पहाड़ जहानाबाद जिला में भी है और गया जिला में भी है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये तो याद रखना है। तो बड़ावड़ पहाड़ पे क्या लगता है? सावन में मेला लगता है, मकर संक्रांति के समय भी लगता है, ठीक है। तो ये प्रमुख मेला आप घूम सकते हो। वही बात करते हैं, प्रमुख नदी की बात करते हैं तो फल्गु रिवर यहाँ फ्लो करती है। अब वही बात करते हैं मिट्टी की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बलथर मिट्टी, पुरानी मिट्टी, 2 मिट्टी आपको यहाँ प्रमुख मिलेगी। कौन कौन? तो बलथर मिट्टी और पुरानी मिट्टी। क्लियर है। अब बात करते हैं उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली चावल और गन्ना उद्योग मिलेगा आपको। चावल यहाँ सबसे ज़्यादा है, जहानाबाद जिला में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, चावल और गन्ना उद्योग, ये 2 उद्योग आपको मिलेंगे। वही बात करते हैं पर्यटन स्थल, तो आप जा सकते हो नागार्जुन संग्रहालय, बाबा सिद्धनाथ मंदिर जा सकते हो और सप्त गुफा में घूम सकते हो आप। नागार्जुन संग्रहालय, बाबा सिद्धनाथ मंदिर और सप्त गुफा, ठीक है। तो ये था हमारा जहानाबाद जिला के बारे में। तो जहानाबाद के वाले इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।